हाल ही में हुए एक स्टडी के दौरान कुछ लोगों को 6 से 15 मिनट तक एक कमरे में बैठाया गया। वहां उनके सामने एक बटन रखा हुआ था जिसे दबाने पर उन्हें बिजली का झटका महसूस होता। उनसे कहा गया कि वो अपने विचारों में अपना मन लगाएं या अगर वो चाहें तो खुद को अपनी मर्जी से शॉक भी दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? उनमें से 25% महिलाओं और 67% पुरुषों ने खुद को झटका दिया। और ऐसा ये जानने के बावजूद हुआ कि उन्हें शॉक बटन ना दबाने पर पैसे मिलेंगे। जाहिर सी बात है, उन्हें उदास होने से ज्यादा खुद को फिजिकल पेन देना मंजूर था। वो अपने विचारों में नहीं उलझना चाहते थे। पर ये इकलौते ऐसे नहीं थे। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 94% लोग किसी न किसी एक्टिविटी में इंडल्ज थे और सिर्फ 17% ही शांति में बैठकर कुछ सोच रहे थे। क्योंकि उदास होना किसी को भी पसंद नहीं होता। उदासी हमेशा परेशान करती है। पर उदासी या बोरियत है क्या? ये वो पल या समय नहीं है जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होता है। ये वो स्थिति है जब हमारे पास काम तो होते हैं लेकिन उनमें हमारा मन नहीं लगता। उदासी में हम थके, सुस्त होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान नहीं होता। ये एक तरह से निराशा की स्थिति है। और आज के समय में वैसे भी उदासी या बोरियत दूर करने के पहले के मुकाबले कई ज्यादा उपाय हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब। मेरी फिंगर टिप्स पर अनलिमिटेड न्यूज का होना, कॉफी शॉप जाना, ट्रैफिक लाइट पर रुकना, ये सभी उसी का हिस्सा है। ज्यादातर लोग उदास ना हो इसीलिए अपने फोन का सहारा लेना पसंद करते हैं। अब जगह चाहे कोई भी हो। तुम कभी खुद को उदास होने देते हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ पल उदासी में ना बिताकर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है क्या? साइंटिस्ट का कहना है बिल्कुल हाँ, ये नुकसान काफी बड़ा है। जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन एक सफर पर निकल जाता है। ये नेचुरल है। उदासी एक ऐसी स्थिति होती है जहां हमारा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं होता। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये मन का सफर पर निकल जाना क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। उन्होंने अपनी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को बोरिंग एक्टिविटी करने को दी थी, जिसमें सबसे बोरिंग टास्क था टेलीफोन बुक को पढ़ना। फिर उसी के बाद उनसे क्रिएटिव टास्क करने को कहा गया। उनसे पूछा गया कि आप इस प्लास्टिक ग्लास से क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हो। जिन पार्टिसिपेंट्स ने सबसे बोरिंग टास्क किए थे, सबसे क्रिएटिव आइडियाज उन्हीं के माइंड्स में आए थे। कई साइंटिस्ट का मानना है कि हमें उदासी महसूस होती है जिससे हम अपनी करंट स्थिति को एग्जामिन कर सकें। किसी काम में उदासी आने से आपको पता चलता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही। मुझे ये बताइए, जब आप क्लास में उदास या बोर होते हैं तो क्या सबसे पहले मोबाइल निकालकर चेक करने लगते हो? हाँ, हमेशा ही। उदासी के साथ दिक्कत यह है कि ये हमें थका हुआ, सुस्त कर देती है। हमारा किसी चीज में मन नहीं लगता। पर ये एक अच्छा काम भी करती है। ये हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छा बदलाव जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे इस वक्त मेरे फेस को ढकने वाले इस लड़के को हटाना एक अच्छा बदलाव होगा। उदासी न आने पर इंसान ऐसे कामों में फंस जाता है जो उसके लिए मायने नहीं रखते। कई भावुक और सामाजिक चीजें जो उसे पल पल खुशी देती हैं, उन्हें खो देता है। उदासी आना एक संकेत है कि आप जो चाहते हैं आप वो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ये हमें नई चीजों को सीखने और उन्हें अपनी जिंदगी में लाने में मदद करती है। स्टडीज ये भी कहती हैं कि उदासी परोपकारी भाव को बढ़ावा देती है। हमारा अपनी जिंदगी को लेकर दिशाहीन होना एक समय के बाद हमें अपने अस्तित्व पर सवाल करने पर मजबूर करती है, जिसका हम पर अच्छा असर होता है और हम अपने से हटकर दूसरों के बारे में उनकी मदद करने का भी सोचते हैं। यही भाव हमारे जीवन को बेमाना नहीं लगने देता, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं लगता और यह भाव जीवन को एक महत्व देता है। कई स्टडीज जिनमें उदासी को बढ़ावा दिया जा रहा था, वहां नोटिस हुआ कि ज्यादा उदास हुए इंसान ज्यादा धन और रक्त का दान करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं आज आपने रक्तदान करने का कैसे सोचा? मेरा समय यूं ही खाली जा रहा था। लगभग 2-2.5 घंटे हो गए थे। तो कुछ ऐसे काम जो वैसे तो बेमाने लगते हैं, वो भी वास्तव में अच्छे और जरूरी लगने लगते हैं जब हम उदास होते हैं। इसी तरह ये दिशाहीन स्थिति हमको एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी निर्णय लेने में भी मदद करती है। अपनी जिंदगी को एक कहानी मानकर सोचिए कि आप एक कैसा भविष्य चाहते हैं अपने लिए। इसे ऑटोबायोग्राफिकल प्लानिंग कहते हैं। जब ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, तो पार्टिसिपेंट्स अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। इसीलिए उदास होना फ्यूचर गोल सेट करने के लिए काफी जरूरी है।
अगर आपका ब्रेन छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा तो वो अपनी लाइफ का सही मतलब नहीं जान पाएगा, वो भविष्य को ध्यान में रखकर गोल्स नहीं बना पाएगा और ना ही वो फिर कभी अचीव हो पाएंगे। क्या आपके फोन से आपकी उदासी कम होती है? हाँ, अब सोचा तो महसूस हुआ मुझे। तो जब भी आप किसी चीज के इंतजार में हो और कोई डिसीजन लेना हो, छोटा ही सही, अपना फोन निकालिए या बस थोड़ी देर उदास हो जाइए और उदासी में रहते हुए अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं लगती, पर अगर आप ये नहीं करते हो तो इसकी जगह आप अपने मन पसंदीदा ऐप पर अपडेट्स चेक करोगे। यहाँ पे आप बोरियत के उस पल को खो रहे हो और इतना ही नहीं, ऐसा करके आप खुद को कम क्रिएटिव, कम दयावान बना रहे हो। आप ना ही खुद की चीजों पर ध्यान दे रहे हो बल्कि अपने फ्यूचर को भी खतरे में डाल रहे हो। मतलब असल दुनिया में आप वो इंसान हो जो खुद को शौक दे रहा है, वो भी उदासी से बचने के लिए। बस यहाँ होने वाला दर्द बहुत मायने रखता है, जो आपसे आपकी पहचान छीन लेता है और आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोकता है। तो दोबारा सोचिए उस बटन को दबाने से पहले।